दोस्तों, ये कहानी है ब्रेन नाम की लड़की की, जो कि अपने घर में अकेली रहती थी। लेकिन फिर एक रात एक एलियन ब्रेन के घर में आ जाता है। फिर एलियन ब्रेन को पकड़ने लगता है। मगर एलियन ब्रेन को क्यों पकड़ना चाहता है और क्या ब्रेन उस एलियन से बच पाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच बने एक घर में ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन एक पूरे घर में अकेली रहती है और उसका घर भी टाउन से बाहर बना है। ब्रेन की मोम के मरने के बाद उसका कोई भी नहीं है। ब्रेन की मोम का एक सपना था कि वो पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए और ब्रेन टाउन को बनाकर अपनी मोम का सपना पूरा करना चाहती है। अब ब्रेन ने एक पार्सल तैयार करके उसे पोस्ट करने जाने लगती है। तभी ब्रेन को उसके घर के बाहर एक गोला बना दिखता है। ब्रेन को समझ नहीं आता कि ये गोला यहाँ कैसे बना। इस बात पर वह खास ध्यान नहीं देती और उस जगह पर पानी डालती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ब्रेन स्माइल करने की कोशिश करती है और फिर वो शहर की तरफ जाने लगती है। इसी दौरान उसे अपने टाउन का एक लड़का मिलता है। ब्रेन इस लड़के को पसंद करती है। ब्रेन उसे स्माइल करते हुए हाय करती है, लेकिन वो लड़का ब्रेन को इग्नोर करके अपना मुंह मोड़ लेता है। यहाँ आकर पता चलता है कि टाउन का कोई भी इंसान ब्रेन को पसंद नहीं करता। अब ब्रेन टाउन में आकर अपने पार्सल को पोस्ट करती है। इसके बाद ब्रेन अपनी मोम की कब्र के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रेन काफ़ी उदास थी। तभी उसे टाउन के कुछ लोग दिखते हैं, इसलिए ब्रेन वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में ब्रेन को एक पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ दिखते हैं, जो कि असल में ब्रेन की फ्रेंड मोड के मॉम डैड थे। मगर ब्रेन उन्हें देखते ही छुप जाती है और जब वो दोनों चले जाते हैं तब वो चैन की सांस लेती है। इसके बाद ब्रेन घर आकर अपनी दोस्त मोड को लेटर लिखती है कि मैंने आज तुम्हारे मॉम डैड को देखा। अब तभी यहाँ पर एक मेलमैन आता है और वो ब्रेन के लिए एक पार्सल लाया था, पर वो भी पार्सल को बाहर से ही फेंक कर यहाँ से चला जाता है। ब्रेन उस पार्सल को उठाकर लाती है और अपने घर में आकर गाना बजाती है और उस पार्सल में स्कूल का एक मॉडल था, जिसे वो अपने टाउन में रख देती है। इसके बाद ब्रेन अपने रोज़ के काम करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन बहुत अकेली है और वो अकेली नहीं रहना चाहती, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे टाउन के लोग उसे पसंद नहीं करते। इसी वजह से ब्रेन टाउन से बाहर जंगलों के बीच रहती है। अब ब्रेन अपनी दोस्त मोड को याद करती है और वही लेटर लिखती है कि यकीन नहीं होता, 10 साल बीत चुके हैं और आज भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ हमें समझ नहीं आता कि आखिर मोड के साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन उस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। इसके बाद रात हो जाती है। ब्रेन लाइट्स ऑफ करके सो जाती है, मगर रात में खुद ही अचानक लाइट्स ऑन हो जाती है और एक गाना बजने लगता है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे ब्रेन की आंख खुल जाती है। ब्रेन देखती है कि कोई डस्टबिन के कचरे को बाहर फैला रहा है। उसे लगता है कि कोई डॉग होगा, इसलिए ब्रेन उसे भगाने के लिए नीचे जाती है। ब्रेन लाइट्स को ऑन करती है, लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं होती। तभी ब्रेन घर के दरवाजे को देखती है, जो कि खुला हुआ है। तभी ये देखकर ब्रेन चौंक जाती है। तभी उसे कोई दिखता है, जो कि अजीब सी आवाज़ निकालकर दूसरी तरफ चला जाता है। ब्रेन उस क्रिएचर को देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी वो क्रिएचर उसे देख लेता है। ब्रेन अपने रूम की तरफ भागती है। वो क्रिएचर ब्रेन के पीछे भागता हुआ आता है। ब्रेन अपने रूम में बेड के पीछे छुप जाती है। तभी वो यहाँ आता है। ब्रेन काफ़ी डरी हुई थी। तभी वो क्रिएचर इस तरफ आता है, लेकिन वो ब्रेन को नहीं देख पाता और खिड़की से घर से बाहर चला जाता है। ब्रेन चैन की सांस लेती है और उठकर खिड़की को बंद कर देती है और एक हथियार लेकर घर के दरवाजे को बंद कर देती है, ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने आप ही ऑन हो जाती है। ब्रेन सारी चीज़ों को बंद करती है ताकि क्रिएचर इनकी आवाज़ सुनकर अंदर न आ पाए। इसके बाद ब्रेन मदद के लिए एक कॉल करती है, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ से खिड़की का शीशा टूट जाता है और ये चीज़ें खुद ही चलने लगती है। तभी ब्रेन यहाँ से भागने लगती है और उसे वही क्रिएचर दिखता है। ब्रेन बचकर भागती है और आके एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी यहीं आ जाता है। वो ब्रेन को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। तभी ब्रेन उस पर हमला करती है और यहाँ से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी पावर से दरवाज़ा तोड़कर ब्रेन पर मार देता है। ब्रेन वहीं पर गिर जाती है और बचकर दूसरे रूम में जाने लगती है, मगर वो क्रिएचर देख लेता है। वो ब्रेन के बनाए हुए स्टाउन को तोड़ देता है और ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी ब्रेन एक नुकीली चीज़ उठा लेती है। इसके बाद वो क्रिएचर जब ब्रेन को उठाता है तो ब्रेन वही नुकीली चीज़ उसके दिमाग में घुसा देती है, जिससे वो क्रिएचर यहीं पर मर जाता है। ब्रेन काफ़ी डरी हुई थी और वो सुबह तक उसी जगह पर बैठी हुई थी। ब्रेन सुबह उठकर उसे देखती है तो वो क्रिएचर एलियन जैसा दिखता है, लेकिन वो एलियन अब पूरी तरह से मर चुका था, इसलिए ब्रेन उस पर कपड़ा डाल देती है। ब्रेन अपने फ़ोन के पास जाकर कॉल करती है,
लेकिन उसका फ़ोन अब ख़राब हो चुका था। ब्रेन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखती है, वो भी पहले ही ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद ब्रेन अपनी गाड़ी में जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ब्रेन काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन ब्रेन हौसला रखती है। वो सबसे पहले अपनी हालत ठीक करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे को सोफे से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी जानवर सोफे से अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रेन बाहर आकर साइकिल से शहर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में ब्रेन को उसी मेलमैन का ट्रक मिलता है और उसका एक्सीडेंट हो चुका था। ब्रेन यहीं एक घर को वो देखती है जो टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि यहाँ भी रात को वही एलियन आया होगा। अब तभी ब्रेन वैसे ही गोले में आकर खड़ी हो जाती है, जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था। ब्रेन काफ़ी डर जाती है। ब्रेन तुरंत यहाँ से जाती है और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आती है, और फिर उसके सामने मोड के मॉम डैड आ जाते हैं। मोम के मॉम डैड उससे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ब्रेन उनसे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसकी मोम ब्रेन के मुंह पर थूक देती है और यहाँ से चली जाती है। मोड के डैड भी उसे घूर कर देखते हैं और चले जाते हैं। ब्रेन को यह काफ़ी बुरा लगा था। दो पुलिस ऑफिसर भी ये सब देख रहे थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। ब्रेन यहाँ से बाहर आ जाती है और अपना चेहरा साफ करके दीवार के पास बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रेन को एक बस दिखती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस टाउन को छोड़कर चली जाएगी, और वो उस बस में बैठ जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हर एक घर के बाहर वैसा ही गोला बना हुआ है, यानी कि वो एलियन बाकी लोगों के घर में भी आए थे। इस बस में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उन लोगों को एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज़ थी, जिससे वो एलियन इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। अब वो एलियंस ब्रेन को टाउन छोड़ने से मना करता है, क्योंकि वो ब्रेन को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। यहाँ वो आदमी ब्रेन पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रेन उसे धक्का मार देती है और एक लड़की भी ब्रेन को पकड़ने लगती है। और ये सब देखकर ब्रेन समझ जाती है कि इन सभी लोगों को एलियंस ने अपने कंट्रोल्स में कर लिया है। सब देखकर ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। ब्रेन बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी ब्रेन के पीछे आने लगता है। ब्रेन भागते हुए एक चर्च के पास आ जाती है, लेकिन वो चर्च बंद होता है। इसके बाद ब्रेन कब्रिस्तान के पास आ जाती है और मोड की कब्र के पास आकर रुक जाती है, जो कि 10 साल पहले मर चुकी थी। उस दिन गुस्से में इनकी बहस हो रही थी, जिसमें गुस्से में मोड ने ब्रेन को धक्का दे दिया था, और गुस्से में ब्रेन ने भी पत्थर उठाकर मोड पर मार दिया, और वो पत्थर सिर में लगने से मोड की डेथ हो गई। और उस घटना के बाद ही सभी लोग ब्रेन को पसंद नहीं करते थे, और इसी वजह से मोड के मॉम डैड ब्रेन को पसंद नहीं करते थे। और इसी वजह से हमने कहानी की शुरुआत से अब तक देखा कि टाउन का कोई भी इंसान ब्रेन से बात करना नहीं चाहता। ब्रेन मोड की कब्र के पास होकर उसे याद कर रही थी, तभी उसे काले बादल दिखाई देते हैं, जिसके अंदर एलियन की स्पेसशिप थी और एलियन ब्रेन को पकड़ने आ रहे थे। ये देखकर ब्रेन भागती है और एलियन की स्पेसशिप उसके पीछे आ रही थी। ब्रेन भागते हुए घर के पास आ जाती है। वहाँ वो कुछ टाउन के लोगों को देखती है, जो कि अपने हाथ आसमान में करके खड़े हुए थे। इन लोगों को भी एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये देखकर ब्रेन वहाँ से निकल जाती है और अपने घर में आ जाती है। घर में उसी एलियन की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन ब्रेन देखती है कि एलियन के मुंह से कोई चीज़ बाहर निकल कर गई है और फर्श पर उसके निशान बने हुए थे। ब्रेन निशान का पीछा करते हुए घास की तरफ आ जाती है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी ब्रेन आसमान में देखती है, जहाँ एलियन की स्पेसशिप उसके घर के बिल्कुल ऊपर थी। अब ब्रेन घर में आती है और लैंप लगाकर पूरे घर में रोशनी कर देती है। इसके बाद ब्रेन पानी को गर्म रख देती है और एक कटर को अपने साथ रख लेती है। ब्रेन सारे दरवाजे बंद कर देती है और दरवाजे में कपड़ा लगाकर उसमें कील ठोक देती है। ब्रेन अब छुपने के लिए अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जो कीलें उसने ठोकी थी वो अपने आप बाहर निकलने लगी है। तभी एक लाइट अंदर आती है और उस डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। ब्रेन ये सब देखकर बेसमेंट में छुप जाती है। तभी एक और एलियन उसके घर में आ जाता है। इधर ब्रेन बेसमेंट में छुपने लगती है। एलियन बेसमेंट में भी आ जाता है। ब्रेन उस एलियन से छुपने लगती है और एक कैंची उठा लेती है और एक टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी एलियन उसे ढूंढ लेता है। ब्रेन बचकर दूसरी तरफ जाती है और कैंची दिखाकर उसे डराने लगती है, मगर वो एलियन अपनी पावर से कैंची को दूर फेंक देता है। इसके बाद ब्रेन उसके हाथ से फोटो खींचता है, जो कि ब्रेन और मोड की बचपन की फोटो थी। ब्रेन बचकर बाहर जाती है, लेकिन यहाँ दूसरा एलियन उस पर हमला कर देता है। ये एलियन ब्रेन को मारना चाहता था। ब्रेन उसके हाथ को काटकर बच जाती है। ब्रेन तुरंत उस उबलते हुए पानी के पास जाती है और उस एलियन पर डालने लगती है, लेकिन उबलते हुए पानी से भी उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो दोबारा उस पर हमला करने वाला था। तभी ब्रेन दरवाजे को तरफ जाती है।
यहाँ दूसरे एलियन लाइट से ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिन बच जाती है। तभी एलियन ब्रिन की तरफ आने लगता है। ब्रिन धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और एक कमरे में आकर दरवाजे को बंद करने लगती है, लेकिन वो एलियन दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देता है। ब्रिन खिड़की से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो एलियन उसे पकड़ लेता है। ब्रिन उसे लात मारती है और एक डंडे से उसे रोकने लगती है, लेकिन वो उस डंडे को भी तोड़ देता है। तभी ब्रिन डंडे की नुकीली साइड को एलियन के अंदर घुसा देती है और उसे भी मार देती है। ब्रिन खिड़की से बाहर जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। तभी उसे एक और एलियन दिखता है जिसके बड़े बड़े पैर थे। ब्रिन उसे देखकर भागती है। तभी वही आदमी को एलियन के कंट्रोल में था। वो ब्रिन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर एलियन के पास ले आता है। वो एलियन एक अजीब सा डांस करता है। स्पेसशिप इन दोनों को ऊपर खींचने वाली थी। तभी ब्रिन खुद को बचाकर अलग हो जाती है और उसे लात मारकर हटा देती है। इसी दौरान स्पेसशिप से एक लाइट निकलती है और वो आदमी हवा में लटककर ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो स्पेसशिप आदमी को नीचे फेंक देती है और अलग होकर दूसरी दिशा में चली जाती है। ये सब देखकर बड़े पैरों वाला एलियन ब्रिन के पीछे पड़ जाता है। ब्रिन यहाँ से भागती हुई अपने घर में पहुँच जाती है। तभी वो एलियन उसके घर के ऊपर चढ़कर जोर से चीखता है और उसके पीछे आने लगता है। ब्रिन को अपनी गाड़ी दिखती है और वो गाड़ी की दूसरी तरफ आ जाती है। एलियन के एक पैर की वजह से गाड़ी नीचे से टूट जाती है और पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ब्रिन अपने लाइटर निकालकर गाड़ी में आग लगा देती है, जिसके बाद एक धमाका होता है और वो एलियन भी गाड़ी के साथ मर जाता है। स्पेसशिप की लाइट ब्रिन पर पड़ती है। ब्रिन बचते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वही एलियन आता है जो बेसमेंट में था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और यहाँ वो सभी लेटर थे जो ब्रिन ने मोड़ के मरने के बाद उसे लिखे थे, और यहाँ इन दोनों की कई फोटोज भी थी। ये एलियन उन सभी चीज़ों को देखने लगता है। ब्रिन उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन एलियन अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। ब्रिन उठकर यहाँ से भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर ब्रिन एक रूम में आती है और यहाँ एक रेड लाइट आती है, जिससे ब्रिन वहीं फ्रीज हो जाती है और रूम की छत से चिपक जाती है। ब्रिन अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती। के बाद वही एलियन उठकर ब्रिन के सामने आ जाता है। फिर इस एलियन के मुंह से वही पैरासाइट निकलता है जिसने बाकी लोगों को कंट्रोल करके रखा था। पैरासाइट उसके मुंह में चला जाता है। ब्रिन कुछ भी नहीं कर पाती। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो सब एक सपना था। ब्रिन अब खुश हो जाती है, लेकिन ये सब हकीकत में था। पैरासाइट ने उसे काबू करके उसे यादों में भेज दिया होता है, और तभी उसके सामने उसकी दोस्त आती है जो कि मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, और ब्रिन उसे देखकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और यही डायलॉग इस फिल्म का पहला और आखिरी डायलॉग है, और यही इस मूवी की खास बात है, और इस मूवी में यही डायलॉग बोला गया है। शुरू से लेकर ब्रिन ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही किसी और ने कहा, और फिर ब्रिन मोड की देखकर उसे माफ़ी मांगती है, और तभी ब्रिन अपने मुंह में हाथ डाल के उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है। ब्रिन असली दुनिया में आ जाती है और वो अपने आप को घर के बाहर पाती है। वो इस पैरासाइट को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। तभी एक स्पेसशिप आती है और उसमें से एक लाइट बाहर आती है, जिससे इस पैरासाइट को नया शरीर मिल जाता है। अब ब्रिन ये सब देखकर भाग जाती है। इसी दौरान एलियन लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ब्रिन बचते हुए जंगल में आ जाती है। तभी उसके सामने उसी जैसी ब्रिन आ जाती है और वो असली ब्रिन को चाकू मार देती है, लेकिन ब्रिन अभी अपने कटर से भी इस एलियन को भी मार देती है। असली ब्रिन बचकर आगे जाती है, लेकिन उसके सामने फिर से वही बड़े पैरों वाला एलियन आ जाता है, और तभी स्पेसशिप ब्रिन को ऊपर खींच लेती है। ब्रिन एलियन के कब्जे में आ चुकी थी। फिर सारे एलियन उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर एलियन ब्रिन की सभी यादों को देखने लगते हैं और ब्रिन को भी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। यहाँ ब्रिन अपनी मोम के साथ होती है। फिर उसे वो पल याद आता है जहाँ उसकी मोम के साथ लड़ाई हो रही थी और वो मोड को पत्थर मारती है। इसके बाद ब्रिन मोड की मौत के बाद खुद को माफ़ नहीं कर पाई, उसके लिए लेटर लिखती है। यहाँ पर ब्रिन अपने यंग रूप को देखकर उसके हाथ पर हाथ रखती है, और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रिन कह रही हो कि अपने आप को माफ़ कर दो। अब ये सब एलियन देख रहे थे, और एलियन फैसला करते हैं कि ब्रिन को पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, इसलिए हम उसे अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। इसके बाद एलियंस ब्रिन को अपनी स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं। ब्रिन जिंदा बच जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब हम इसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और टाउन के सभी लोग ब्रिन के साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे। इस बार ब्रिन उन सबको हाई करती है, सब भी ब्रिन को हाई करते हैं, लेकिन असल में वो सभी उन्हीं एलियन के कंट्रोल में थे। ब्रिन की लाइफ पहले से अच्छी हो चुकी थी, इसलिए शायद उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एलियंस के बीच में रहती है या इंसानों के बीच में।
वो ब्रिन पार्टी में जाती है जहाँ वो सबके साथ डांस करती है और आसमान में हम उसी एलियन की स्पेसशिप को देखते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।